दक्षिणी दिल्ली में हुए ट्रिपल मर्डर केस ने देश भर को हिलाकर रख दिया है, जहां एक बेटे ने अपने मां बाप की हत्या करने के बाद अपनी बहन की भी बेरहमी से हत्या कर दी। कैसी मानसिकता के लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं? इन सभी सिलसिलों की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीता महाजन जी, जो कि चेयरपर्सन है साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट की सर गंगाराम अस्पताल में। उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मुख्य वजह देखती हैं आपकी किसी के अंदर इतनी हीन भावना कैसे पनप सकती है? नमस्कार। अब देखिए ये एक तिरस्कार की भावना जो है, रिजेक्शन की भावना जो है, वो भी औरों से नहीं, अपने ही माता पिता से, जिस पे लोग अपना हक मानते हैं, प्यार में, इज़्ज़त में, सपोर्ट में, वो प्रतिशोध की भावना को जन्म दे सकती है। बताया जाता है कि वो पिता उसको काफ़ी कंपेयर करते थे, बार बार टोकते थे, मारा भी है, कड़े शब्द यूज़ करते होंगे शायद, लोगों के सामने मारा है, तो बहुत ही एक जलील महसूस करता आदमी उस समय। और जिस व्यक्ति से उसकी कंपैरिजन हो रहा होता है, तो उस व्यक्ति से भी दुश्मनी की भावना धीरे धीरे आ ही सकती है। और जब ये प्रॉपर्टी का बताया जाता है कि प्रॉपर्टी वो पिता उसके अपनी बेटी के नाम करना चाहते थे, इतना वो उस व्यक्ति को एफिशिएंट नहीं समझते थे कि उसको मैं अपनी प्रॉपर्टी दे दूँ। तो ये एक अल्टीमेट तिरस्कार है, बहिष्कार है एक तरह से अपने परिवार से, क्योंकि ये तो एक न्याय भी हमें अधिकार देता है कि जो है बेटे को भी प्रॉपर्टी जाएगी, बेटी को भी जाएगी। तो शायद इससे कोई प्रतिशोध की भावना आ गई होगी, जो काफ़ी देर से अंदर से मन जल रहा था, गुस्से में, क्रोध में। ये जो कंपैरिजन है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हर व्यक्ति जो है ना, उसकी एक बेसिक वर्थ होती है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो तो उसको मिलनी ही चाहिए। जब हम उसको वो बेसिक वर्थ नहीं देते, उसको हम थोड़ा अनजाने में ही शायद, क्योंकि कहते हैं कि लड़का वो पढ़ता नहीं था और ज़्यादा अपनी खेल की तरफ, बॉक्सिंग अच्छी करता था, मेडल वेडल भी लिए हुए, तो वो उसकी वजह से उसको पढ़ाई के लिए बार बार कहते थे और नाराज़ भी होते होंगे। तो ये जो कंपैरिजन है लड़की से किया जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा, बेटी जो थी ज़्यादा पढ़ने में अच्छी थी। मुझे लगता है ये चीज़ें करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी को मतलब ऐसे ज़लील ना कर दें, उसको तिरस्कार की भावना से ना कहीं भर दें हम उसको। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। किस तरीके से हम पहचान पाए कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति हीन भावना आने लग गई है? ये कैसे देख सकता है, कैसे समझा जा सकता है व्यवहार से? देखिए, हीन भावना तो उस व्यक्ति में ही आ जाती है ना, कि जो जिसको हम बार बार कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते, उसको लेक्चर देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं या कभी पीटते हैं, डांटते हैं, तो औरों के प्रति उसके मन में जैसे एक ना दुश्मनी की भावना पनप सकती है। तो ये बातें जो भी हैं, उसमें के मन में क्या चल रहा है, वो हम उसके बिहेवियर से, उसके इमोशन से, उसके हाव भाव से, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमें पता चल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो उसका आपके सामने, पिता के सामने जब ऐसा एक बेटा आएगा, तो उसके वो थोड़ा डिस्टेंट होगा, यानी कि दूरी रखेगा, अपनी इमोशनल दूरी रखेगा पिता से। हो सकता है ये रखता था कि नहीं रखता, ज़रूरी नहीं है ये बातें, लेकिन ये बातें हो सकती हैं। थोड़ा दूसरे से कटे रहना, थोड़ा दूसरे को अवॉइड करना, थोड़ा जैसे ना स्नैप करना, कोई कुछ बात कहे तो उसके जवाब में कुछ टोन ठीक ना होना या कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई व्यक्ति ना खुद ही ये कहे कि आप मुझे ऐसे कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो एक मतलब इमरजेंसी वाली बात हो गई कि बच्चे में ये भावना आ रही है और अब सुनने का समय तो आ ही गया। वैसे भी सुनना ही चाहिए जब कोई नाराज़ है, तो बातचीत से ही चीज़ें सुलझती हैं, प्रेम से सुलझती हैं। तो अगर लग रहा है कि एक बच्चा हमारा इस दिशा में जा रहा है और उसको लग रहा है अनलव्ड फील कर रहा है, वो अनवैल्यूड फील कर रहा है, वो है ना, इंसल्टेड फील कर रहा है, उसकी बातों से अगर लग रहा है, तो इन बातों को हमेशा सीरियस लेना चाहिए। चाहे कोई वो मजाक में कहे, चाहे कोई वो झगड़े में कहे। ये मजाक और झगड़े में अक्सर लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो अगर ऐसे में कोई कह रहा है, तो हमें ज़रूर उसको एक इमरजेंसी समझ के बच्चे के साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए हमें अच्छे से। किस तरीके से माँ बाप को या भाई बहन को आभास हो गया कि आपके रिश्ते में खटास आ रही है, तो उसको कैसे समझाया जाए, कैसे संभाला जाए? देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा
दूसरे की बात सुनना ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अपने क्लिनिक में, तो लोग मेरे पास तरह तरह के आते हैं। किस लिए आ रहे हैं मेरे पास? वो इसीलिए आ रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ मुझे सुनेगा, है ना। एक अच्छे से उसको सुन लेना, उसकी सारी बात सुन लेना, बिना उसको इंटरप्ट किए, बिना कोई क्वेश्चन उठाए, बिना नाराज़ हुए, बिना डर के, ना, उसको प्रेम से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये कहते हैं ना, विद एन ओपन माइंड, लिसनिंग विद एन ओपन माइंड। वो जो होता है ना, वो उस व्यक्ति को बहुत तसल्ली देता है कि एटलीस्ट सुना तो सही। और फिर जब आप सुनते हैं, कुछ समझने के लिए आपको समझ आती है, आप ज़रूर कोई ना कोई उसका वो लेते हैं, कोई स्टेप लेते हैं कि इसको कैसे मैं मदद करूं, है ना। अंदर कुछ तो, एक आपका बेटा ही तो है, आप तो उसकी मदद ही करना चाहते हो ना। तो ऐसा हमें करना है। अगर हमें लगे कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम अपनी तरफ से बच्चे को सुन रहे हैं, उसके पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, हमें ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए उस समय।